जम्मू कश्मीर की राजनीति में अचानक से एक बार फिर तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को लेकर गर्माहट आ गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बीच इस मुद्दे पर खूब जुबानी जंग देखने को मिली। दोनों के बीच लड़ाई तब शुरू हुई जब उमर अब्दुल्ला ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड रहने के मद्देनजर वूलर झील पर तुलबुल प्रोजेक्ट पर दोबारा काम शुरू करने की बात कही। हालांकि महबूबा को ये बात नागवारा गुजरी और उन्होंने उमर के बयान को गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक रूप से भड़काऊ बताया। उधर मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि वह इस बात को स्वीकार करने से इनकार कर रही है कि सिंधु जल संधि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ऐतिहासिक विश्वासघात है, क्योंकि वह ओछे प्रचार और सीमा पार के कुछ लोगों को खुश करने की अंध लालसा में डूबी हुई है। तुलबुल प्रोजेक्ट को लेकर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बीच इस जुबानी जंग से इतर देखे तो विशेषज्ञों की राय में ये प्रोजेक्ट भारत के लंबे समय के हितों के नजरिए से फायदेमंद होगा। तुलबुल परियोजना को न सिर्फ कश्मीर के सामाजिक आर्थिक विकास से जोड़ा जा रहा है, बल्कि यह भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं में भी अहम स्थान रखती है, खासकर तब जब भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे क्या है तुलबुल प्रोजेक्ट। तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को वूलर बैराज भी कहा जाता है। यह जम्मू कश्मीर के बोरामूला जिले में स्थित वूलर झील के मुहाने पर प्रस्तावित एक लॉक कम कंट्रोल स्ट्रक्चर है। इसका मकसद झेलम नदी में जल प्रवाह को नियंत्रित करना है, ताकि अक्टूबर से फरवरी के बीच जब पानी कम हो जाता है तब भी नाविक यातायात बना रहे। ये झेलम घाटी में जल परिवहन को सुविधाजनक बनाने के साथ साथ क्षेत्रीय जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण में भी मदद करता है। 1987 में भारत ने इस परियोजना पर काम शुरू किया था। तब पाकिस्तान ने इसका विरोध किया और इसे सिंधु जल संधि का उल्लंघन बताया। पाकिस्तान का दावा है कि ये परियोजना एक तरह का स्टोरेज बैराज है और संधि के अनुसार भारत को झेलम नदी की मुख्य धारा पर जल संग्रहण की अनुमति नहीं है। पाकिस्तान का तर्क है कि यह ढांचा लगभग 0.3 मिलियन एकड़ फीट तक पानी संग्रह कर सकता है। ऐसे में भारत के लिए ये परियोजना कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ये जम्मू कश्मीर की जनता की वर्षों पुरानी मांगों से जुड़ी है, जिनकी विकास की आशंकाओं को अब तक डिप्लोमेटिक कूटनीति के नाम पर दबा दिया गया। दूसरा, ये परियोजना वूलर झील से जल निकासी की प्रक्रिया को संतुलित करने में मदद करेगी, जिससे निचले क्षेत्रों में जल जमाव और बाढ़ का खतरा कम होगा। ऐसे में इसको लेकर जम्मू कश्मीर की राजनीति तेज हो गई है और महबूबा मुफ्ती अब ना जाने उनके सुर कैसे बदलते हुए नजर आ रहे हैं और अब वो बगावत पर उतर आई हैं और उमर अब्दुल्ला और उनके बीच एक जुबानी जंग छिड़ गई है। अब देखना ये है कि इन दोनों की जुबानी जंग के बीच भारत पर इसका क्या असर पड़ता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश करें।